भैया जी। हाँ जी। अच्छे भैया कैसे बैठेंगे? कैसे हैं सभी बच्चे? अच्छे से। बच्चों आज हम त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। उसी में एक महत्वपूर्ण त्यौहार आता है जो कि केरल राज्य में मनाया जाता है। तो सभी बच्चे उस त्यौहार के बारे में जानना चाहेंगे? यस सर। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं हम कौन सा त्यौहार है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से हम होली, दीपावली, ईद, लोहड़ी आदि त्योहारों के बारे में सुनते हैं, इसी प्रकार से भारत के केरल राज्य में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है ओणम। ओणम त्यौहार बच्चों क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इस चीज़ के बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे। तो देखिए बच्चों, ओणम त्यौहार जो है लगातार बारिश होती रहती है केरल में, कि केरल जो है तटीय क्षेत्र है, समुद्र के किनारे का क्षेत्र है। तो वहाँ पर 3 माह की भारी वर्षा के बाद जब आकाश स्वच्छ और चमकीला और नीला हो जाता है और झीलें और तालाब लगातार बहुतायत मात्रा में झरने और जल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी खुशी में केरल के लोग अपनी प्रकृति को मनाने के लिए या प्रकृति जो उन्हें खिलखिलाहट की दिख रही है उसको व्यक्त करने के लिए ओणम त्यौहार को मनाते हैं। और ओणम त्यौहार के पीछे एक कथा प्रचलित है। आइए कथा हम लोग जानते हैं, क्या कथा प्रचलित है। बच्चों बताया जाता है कि ओणम के साथ राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में महाबली नाम के राजा केरल में राज करते थे। उनके राज में चारों ओर सुख और समृद्धि फैली थी। महाबली अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अपने पराक्रम से पृथ्वी और पाताल लोक का स्वामी बनने के बाद आकाश की ओर अधिकार बढ़ाना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर, वामन बोलते हैं ब्राह्मण रूपी धारण कर, महाबली से दान में संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया। महाबली को पाताल लोक भेज दिया। राजा महाबली की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का आशीर्वाद दिया। केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली ओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए घरों के प्रवेश द्वार को विभिन्न प्रकार के रंगों से, फूलों से और दीपों से सजाती हैं और ओणम के आनंद और उल्लास को देखती हैं और मनाती हैं। ये 4 दिन तक मनाया जाने वाला त्यौहार है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई होती है, पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है, सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों से सजाए जाते हैं। इसे पूलक्कम कहते हैं। बच्चों पूलक्कम जो है, पूलक्कम शब्द इसमें बताया गया कि मतलब रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों में जो सजावट की जाती है उसे पूलक्कम कहते हैं। पूलक्कम की सजावट में परिवार की स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी उत्साहपूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को चावल के आटे और नन्हे नन्हे फूलों से सजाया जाता है। पूलक्कम के निकट दीप रखकर इन मूर्तियों का पूजन किया जाता है। अब बात बच्चों क्या होती है कि ओणम का जो पहला दिन होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। पहली एक बात पढ़ी थी हमने पूलक्कम, अब दूसरा आया तिरुओणम। तिरुओणम कहते हैं, तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन का त्यौहार होता है। इस दिन क्या कहते हैं, तिरुओणम के दिन सभी बाहर लोग जो काम पर गए हुए होते हैं वो सब अपने काम से वापस आते हैं और अपने परिवार के साथ बैठकर समय को व्यतीत करते हैं और ओणम के त्यौहार को भली भांति तरीके से मनाते हैं और बैठकर केले के पत्ते पर भोजन भी करते हैं। ओणम जो त्यौहार है उस दिन भिन्न प्रकार के व्यंजन या पकवान भी शामिल होते हैं। इनमें चावल, दाल, पापड़, सांभर, खिचड़ी
पकौड़ी, खीर, खीर को बोलते हैं पायसम बच्चों, खीर को केरल में बोलते हैं पायसम आदि मुख्य हैं। धान, नारियल, केला केरल की मुख्य फसलें हैं और इन्हीं मुख्य फसलों से पकवान तैयार किए जाते हैं। और एक बात और महत्वपूर्ण है जानने की कि ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाकर समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटिकली कहते हैं। कैकोटिकली कहते हैं। स्त्रियों और बालिकाओं के समूह में नृत्य करने को कैकोटली कहते हैं। और इसमें जो मतलब दे रखे हैं नृत्य को, जो गीत गाती हैं वो भी उस प्रकार से गीत को गाती हैं कि हमने घर को खूब सजाया, आओ महाबली आओ, फैले सुख और शांति सभी में, सबको वर दे जाओ। इस प्रकार के गीतों को गाती हैं और ओणम के त्यौहार का आनंद लेती हैं। गांव और नगरों में खेलकूद की अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। नौका दौड़ बच्चों नाव की दौड़ होती है, जो दूर दूर से लोग नावों को लेकर आते हैं और नौका दौड़ में हिस्सा, जो नौका दौड़ में जो लोग आते हैं और जो लोग जीतते हैं उनके लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो बच्चों कुल मिला के आपने ओणम त्यौहार के बारे में जाना। तो बच्चों मैं एक दो प्रश्न आपसे पूछता हूँ, बताएंगे सभी? बताएंगे सभी बच्चे? बच्चों बताओ, जो ओणम त्यौहार है वो किस प्रदेश में मनाया जाता है? और ओणम में किसकी पूजा होती है? बताओ बच्चों, किसकी पूजा होती है? और भगवान विष्णु की। और बच्चों यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर जो भोजन किया जाता है वो केले के पत्ते पर किया जाता है। तो बच्चों इन सब सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे और हम भी कोशिश करेंगे कि केरल में जब ओणम का त्यौहार हो तो हम भी मनाने चलेंगे ना सभी बच्चे? ओके, थैंक यू।